नमस्कार। ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एडीबी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले एशियाई विकास बैंक का परिचय। इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला शहर में है। मासात सुगु आकासावा को एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने ताकेहिको नकाओ का स्थान लिया है। इसके बाद में बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के सदस्य राष्ट्रों की। तो उनकी संख्या है 67। इसमें क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल देश हैं वो है 48, और गैर क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र गैर एशियाई प्रशांत क्षेत्र के कुल देश है उनकी संख्या है 19। आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हो कि कौन से बैंक एशियाई बैंक के सदस्य है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं एशियाई बैंक का उद्देश्य, कि किस उद्देश्य के लिए एशियाई बैंक को गठित किया गया था। इस बैंक की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। दूसरा है, यह बैंक अपने सदस्य एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान के द्वारा सहायता प्रदान करके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ये हमने देखा एशियाई विकास बैंक के उद्देश्य। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक के संबंधित एक टर्म सामने आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी 2030। तो देखिए क्या है एशियाई विकास बैंक की स्ट्रेटजी 2030। तो देखिए इसका लक्ष्य है वो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में ज्ञान, वित्त और आपसी साझेदारी के जरिए निर्धनता उन्मूलन तथा इस क्षेत्र में विकास और संपन्नता को बढ़ावा देना है। पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटजी 2030 का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाई विकास बैंक से संबंधित है, जिसका उद्देश्य क्या है, निर्धनता उन्मूलन तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास और संपन्नता को बढ़ावा देना स्ट्रेटजी 2030 का मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखते हैं एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। एडीबी यह एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। एडीबी विश्व बैंक के मॉडल पर ही आधारित है। एडीबी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यरत है। यह बैंक संप्रभु राष्ट्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिए ऋण प्रदान करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक किसी राष्ट्र को ही ऋण प्रदान करता है या किसी निजी क्षेत्र को भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि एशियाई विकास बैंक किसी संप्रभु राष्ट्र और निजी क्षेत्र दोनों को ऋण प्रदान करता है। अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक। यहाँ पे लोन के जो माध्यम होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोट के माध्यम से दे रखा है कि एशियाई विकास बैंक मध्यम आय वाले देशों के लिए हार्ड लोन और गरीब आय वाले देशों के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान करता है। यहाँ पे दो हमारे सामने टर्म आए हैं, हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन। तो देखते हैं क्या होता है हार्ड लोन, क्या होता है सॉफ्ट लोन। सबसे पहले चर्चा करेंगे हार्ड लोन। तो ऐसा लोन जो उस देश की मुद्रा में ही वापस लिया जाना चाहिए, जिसकी आर्थिक अर्थात जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वित्तीय स्थिरता उस देश में कायम हो, तो उस देश से उसी देश की मुद्रा में वापस लिया जाता है हार्ड लोन। जैसे बात करें अमेरिकी डॉलर, तो अमेरिका को अगर एशियाई विकास बैंक लोन देता है तो अमेरिका से डॉलर के रूप में ही वापस लेगा। इसके अतिरिक्त जो गरीब या कम आय वाले देश हैं वहां पे ऐसा लोन जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता या अगर लिया जाता है तो बहुत ही कम दर पर ब्याज लिया जाता है, इसे ऐसे लोन को सॉफ्ट लोन के नाम से जाना जाता है, जो कि जिस देश में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो या फिर वित्तीय अस्थिरता कायम हो, उन देशों को सॉफ्ट लोन दिया जाता है। तो एशियाई विकास बैंक का जो लोन है वो मुख्य आधार है। तो लोन को हमने कैटेगराइज करके देखा, हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन। जो हार्ड लोन किस कंट्रीज को दिया जाता है, देने का क्या तरीका होता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक के जो फोकस एरिया है, जहां पे एशियाई विकास बैंक ज्यादा फोकस करता है या फिर जो प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, तो देखिए उनमें ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, परिवहन, शहरी विकास, जल, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन, शिक्षा, पर्यावरण, सतत विकास के विकास लक्ष्य, ये सब एशियाई विकास बैंक के फोकस एरिया है जहां पे वो सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी के नाम से भी जाना जाता है उसको। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज के लिए विजन लर्निंग ऐप आपको जल्द ही डाउनलोड करने को मिलेगा। इसमें आपको समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं आधारित जो टेस्ट सीरीज है, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है,
जो विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, वो टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसके अतिरिक्त लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले समस्त इसी प्रकार के वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल पाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।